साल के आखिर में चुनाव है बिहार में और बिहार में मचा हुआ है घमासान। नीतीश कुमार को लेकर लगातार खबरें आती है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की मानसिक जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। कई बार उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी बुलेटिन आती है, उनसे खबरें आती है, उनसे जुड़ी खबर आ रही है। और जिस प्रकार से बिहार में जातिगत जनगणना की बात होती है और उसके बाद लगातार बिहार में एनडीए या इंडिया की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर की भी बात होती है कि प्रशांत किशोर क्या बिहार में कोई नया फेरबदल कर पाएंगे। जिस प्रकार से वो अपने दावे में कहते हैं कि अगर 125 सीटें से कम आई तो वो उसको अपनी हार मानेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आईपी गुप्ता जो कि पान समाज के बड़े नेता हैं, बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं, उनकी आज रैली हो रही है पटना के गांधी मैदान में और लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में चुनाव है और लगातार बिहार से खबरें आ रही है और नीतीश कुमार पे सबसे ज्यादा नजर। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बिहार में रह चुके हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि उम्र का तकाजा दिया जाता है, साथ ही साथ कि उनकी अब मानसिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी जो है उनको रिटायरमेंट भी करना चाहती है, लेकिन उनसे लाभ भी लेना चाहती है। हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में जो है एक बीजेपी का फॉर्मूला महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक फॉर्मूला बनाया और एकनाथ शिंदे पहले वहां मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और बाद में वहां पे बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है। और अब जो ताजा बयान आया है, बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया है, अश्विनी चौबे जो हैं वो बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये जो है बिहार के लिए भी अच्छा रहेगा और नीतीश कुमार के लिए भी अच्छा रहेगा। सोचिए, जो प्रधानमंत्री मोदी किसी फोटो फ्रेम में किसी के साथ आना नहीं पसंद करते और हर छोटी छोटी चीज़ों पे खुद काम करते हैं, कहीं भी कोई उद्घाटन हो तो फीता खुद काटते हैं, किसी के साथ भी दिखना वो जो है फोटो फ्रेम शेयर करना नहीं चाहते, क्या वो प्रधानमंत्री पद क्या वो शेयर करना चाहेंगे? क्या वो चाहेंगे कि जहां मेरे बगल में कोई साथ में कोई खड़ा नहीं होता वहां पे वो उप प्रधानमंत्री का पद जो है वो नीतीश कुमार को देना चाहेंगे? लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है, जो कि ना वो उगल पा रहे हैं ना ही निगल पा रहे हैं। चुनाव तक वो उनका लाभ भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि आने वाले समय में नीतीश कुमार ही लीड करें। बीजेपी की जो कामना है वो सभी को पता है, किस प्रकार से बीजेपी के नेता जो हैं लगातार बयान देते हैं। जिस प्रकार से कुछ बीते दिनों में विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। और अब जिस प्रकार से खबर आ रही है, अश्विनी चौबे वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं और उन्होंने ये बयान दिया है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। बयान कोई तुक्के में नहीं दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई आया और किसी ने कुछ भी बोल दिया। ये सब कुछ सोची समझी राजनीति के तहत होता है, किसको क्या बोलना है ये सब तय होता है। ऐसे में अश्विनी चौबे के द्वारा दिया गया ये जो बयान है, इसके राजनीतिक मायने निकालें तो साफ साफ है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को एक रिटायरमेंट दे दिया जाए। जिस प्रकार से अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो है बिहार की जनता ये मान चुकी है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं ये आखिरी चुनाव ही है, इसके बाद वो जो है राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट हो जाएंगे। इसको लेकर अभी वो चाहते हैं कि इस चुनाव में वो चेहरा बने, मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है। लड़ना तो चाहती है नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर, लेकिन साथ ही साथ चाहती है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीतिक कुर्बानी दी जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है अब ये बयान आने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए।
अगर आप इससे पहले की कुछ घटनाओं पर ध्यान देंगे तो इसके पहले भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार पे बीजेपी इतना मेहरबान क्यों होती है? क्योंकि इसका सीधा सीधा कारण यह है कि बीजेपी के पास एक अति पिछड़ा वर्ग का एक अच्छा खासा वोट है और साथ ही साथ महिलाओं का भी वोट है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले किसी भी प्रकार से वो वोट जो है वो छिटक कर आरजेडी और इंडिया गठबंधन को न मिले, इसलिए वो लगातार जो है नीतीश कुमार को लेकर जो है अपने बयान देते रहती है। साथ ही साथ वो बीच में इस प्रकार के भी बयान देती है कि उनको कहाँ जाना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए, उनको जो है भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो है मशक्कत, उसमें बीजेपी का कारण यही है कि बीजेपी चाहती है कि अब बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका में आ जाए। पिछली बार भी 43 सीटों के साथ जो है नीतीश कुमार की पार्टी थी, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब जो है बीजेपी चाहती कि बड़ी भाई की भूमिका में बीजेपी बिहार में आ जाए और इस कारण जो है नीतीश कुमार को उनको जो है रिटायरमेंट का प्लान बनाया जा रहा है। ये इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, उनको लगातार इस बात का मैसेज दिया जा रहा है कि चुनाव तो आपके नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिस प्रकार से वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जदयू में इस्तीफों की झड़ी लग गई, उसके बाद से अमित शाह भी पहुंचे और उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद की जो है वो बात कही कि हाँ नीतीश ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये बयान लगातार चल रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जो कि 11 तारीख को उन्होंने पटना में रैली की, लेकिन रैली जो है पूरी तरह से फ्लॉप रही। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारे 2 लाख आदमी जो है वो यहाँ पहुँचने में नाकाम रहे, बाहर में वो फंस गए। तो इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है। प्रशांत किशोर जो हैं वो बिहार की राजनीति में अपने आप को आजमाने उतरे हुए हैं। पिछले 1 साल से वो लगातार बिहार में जो है वो यात्रा पे यात्रा किए जा रहे हैं और उनका साफ साफ कहना है कि इस बार बिहार की जनता जो है कुछ अलग करने जा रही है। वो लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन जब रैली हुई उसकी सबने तस्वीरें देखी और जिस प्रकार से तस्वीरें आई हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है उनके दावे खोखले नजर आते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है नीतीश कुमार पे है। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बीच में कभी वो आरजेडी के साथ आते हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं। और इस बार जो है आरजेडी भी जो कह रही है कि अब किसी प्रकार का कोई जो है तोल मोल नहीं होगा, अगर उनको आना होता तो पहले आते। तो कहीं ना कहीं अब ये चुनाव सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी आपस में, इंडिया गठबंधन और एनडीए, लेकिन नीतीश को जो है बीजेपी कहीं ना कहीं अलग से एक रिटायरमेंट का प्लान देने को तैयार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।